हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म के अंदर गीता जी में 3 अध्याय के 10 से लेकर 15 तक स्पष्ट किया है कि जो ब्रह्मा जी ने बताया था सृष्टि के प्रारंभ में कि तुम यज्ञ करो, यज्ञों के द्वारा इन देवताओं को बढ़ाओ और बढ़े हुए देवता फिर तुम्हें मनीषित फल देंगे, और जो प्रारब्ध में जो किस्मत में तुम्हें जो धन मिला है उसमें से यदि तुम दान धर्म नहीं करते हो, यज्ञों पर नहीं लगाते हो, तो तुम चोर हो। 5 यज्ञ बताई हैं। एक यज्ञ है धर्म की, जैसे भंडारे करना, भोजन कराना, और दूसरी यज्ञ है ध्यान, परमात्मा को याद करना। उसका मेडिटेशन का अर्थ ये नहीं हठ योग, ध्यान यानी उसका चिंतन बना रहे। जैसे किसी को टेंशन हो जाती है किसी भी बात की, उसका मन हटाए से नहीं हटता उस टेंशन पॉइंट तक, तो वो मेडिटेशन है। तो ऐसे भगवान की टेंशन बने, उसको याद रहे, उसकी वहां जाने की ऐसी लगन लगे, दैट इज मेडिटेशन, हमारा मेडिटेशन। और जो हठ योग करते हैं वो मेडिटेशन नहीं है, वो हठ योग है, वो सदग्रंथों में निषेध है। तीसरी एक हवन की, देसी घी की जोत जलानी चाहिए। जैसे हम अपने देसी माने गाय भैंस का दूध, जिस देश में जैसा, उनका घी से जोत जलानी चाहिए, दूध से घी बनाकर, उस प्योर घी का, शुद्ध घी का जोत जलाते हैं। तो ये हवन यज्ञ है। इन सभी यज्ञों का ही प्रतिफल वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से मनुष्यों की तृप्ति होती है और उनकी उत्पत्ति होती है। फिर बताया है कि एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है तत्व ज्ञान की, सत्संग की, सब अध्याय की। तो ज्ञान यज्ञ 5 वक्त की नमाज कर लो, ज्ञान यज्ञ, या सुबह शाम दोपहर के जो हम आपको नित्य नियम बताते हैं वो नमाज है आपकी। और जैसे सिख धर्म के अंदर एक जप जी का पाठ करते हैं, वो उनकी नमाज है। नमाज में स्तुति, भगवान की प्रार्थना। और प्रणाम यज्ञ, सिख धर्म के अंदर भी दंडोत प्रणाम करते हैं, तो ऐसे प्रणाम करते हैं। और मुसलमान धर्म भी इसको प्रणाम बताते हैं जब सजदा करते हैं, ठीक है। तो 3 यज्ञ तो हम सभी में चल रही है। एक भंडारा, जैसे मुसलमान धर्म में ये तो मांस से वितरित करें, भंडारा धर्म यज्ञ रही कहाँ इनके पास। तो एक इनके पास कौन सी यज्ञ है? एक यज्ञ है उनकी ज्ञान यज्ञ, नमाज करते हैं। दूसरी प्रणाम यज्ञ। बाकी जो यज्ञ हैं वो यज्ञ नहीं है। रोजे रखना, गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया कि अर्जुन, ये भक्ति, ये योग, ये साधना न तो बिल्कुल ना खाने वाले की यानी व्रत रखने वाले की, और ना ज्यादा खाने वाले की, ना अधिक सोने वाले की, और ना घना जागने वाले की कभी सफल नहीं होती। सफल नहीं होती यानी व्रत रखना भी निषेध है गीता जी में। तो व्रत तो किसी भी सदग्रंथ में नहीं कहा गया है। इतना खावे प्रथम अंजल संयम राखा, योग युक्त सब सतगुरु भाके। इस योग की युक्ति सतगुरु बतावेंगे, वो के बतावेंगे, प्रथम अंजल संयम राखे। इतना भी नहीं खावे दड़ी पक्का फिर टूटे अंगड़ाई नींद आ जा, और इतना कम भी नहीं खावे कि आंख मुस जा सारे। जैसे दास पहले हनुमान का व्रत रखा करता मंगलवार का, और छोटी उम्र में शुरू कर दी थी। हनुमान तो याद आता नहीं, रोटी याद आया करती कद 12 बज्जर तुरमा खावे। ऐसी साधना थी हमारी। बताओ क्या भक्ति थी। हनुमान चालीसा वैसे ही करा करते, वैसे ही कर लेते। बताओ भूखा मरते क्या लाभ था। हमें जैसे गाइडलाइंस मिले हम उसी तरह करते रहे। तो ये रोजा भक्ति मार्ग में नहीं आता। वास्तविक भक्ति मार्ग में जो कंप्लीट गॉड गिवन, कंप्लीट गॉड यानी पूर्ण परमात्मा द्वारा गया कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज की बात कर रहा है दास। किसी पुराण में, कुरान में अगर इस उनके अल्लाह अकबर से हटकर अन्य का किसी का आदेश है तो वो कंप्लीट परमात्मा के पाने की, पूर्ण मोक्ष की भक्ति नहीं है। अब ये 5 यज्ञ हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं ज्ञान की। ये जो यज्ञ हैं ये तो एक समझ लो रोगी के लिए एक ग्लूकोज का काम करती। ग्लूकोज, हमें जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है। जब तक जरा और मरण यानी बुढ़ापे का कहर और मृत्यु का रोग नहीं कटेगा तब तक हम सुखी नहीं हो सकते।
और ये रोग ब्रह्मा विष्णु महेश तक लगा हुआ है, ब्रह्म और परब्रह्म सरपुरुष और अक्षर पुरुष तक लगा हुआ है। केवल निराम में एक कंप्लीट गॉड अल्लाह अकबर है, वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, सत्य पुरुष है। और उसका लोक वहां गए हुए प्राणी जो वहां रह रहे हैं और जो यहाँ से मोक्ष होकर जाते हैं, वो भी कभी उनको बुढ़ापा नहीं होता, यंग रहते हैं, मृत्यु नहीं होती। जो आप यहाँ ठाठ लेना चाहते हो सारा कुछ वहां पर मिलेगा आपने। वहां ऐसे ही नर और नारी करके आपकी सृष्टि है, आपके बच्चे होंगे, लेकिन वो युवा सतिथि में आकर के कभी इससे आगे ना उम्र घटेगी, वो उस सतिथि में रहेंगे और कभी मृत्यु नहीं होगी। अपनी आत्माओं, इब आप हो और आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चों की पत्नियां हैं, आपके छोटे छोटे पोता पोतियां हैं, आपको कितने अच्छे लगते हैं। और फिर 1 मिनट में सारे मर जा। जैसे पीछे एक सन 2000 के अंदर 26 जनवरी सन 2000 को गुजरात के अंदर एक भूकंप आया था। कई कई मंजिल की कोठियां बनाने में पूरा पूरा जीवन लगा दिया था उन लोगों ने, 2-2 पीढ़ी लगी रही थी और उन्हीं के नीचे दब कर मर गए, समाप्त होगी। और दूसरी बात एक विचार करने की है, जैसे मुसलमान भाई कहते हैं कब्रों के अंदर उनको दबा देते हैं और वो वहां रहते हैं, तो उस साइक्लोन के अंदर, उस भूकंप के अंदर उन कब्रों का पता नहीं कहाँ गए, बड़ी बड़ी कोठियों का पता नहीं वो कहाँ गए। तो कहने का भाव ये है दास का कि यहां ना जाने के भी दिली गिर जा, कब के हो जा। तो आपको कितना अच्छा लगता, आपके परिवार कितने प्यारे लगते। अरे एकदम कोई एक बच्चा भी मर जा, तड़प तड़प कर टक्कर मारते हम, माँ बाप मर जा बच्चे रोते हैं, बच्चे मर जाते माता पिता रोते हैं, भाई बहन रोते हैं। तो ये क्या खाक सुख है, इस पर किस चीज पर आश्रित हुए बैठे हो। तो ये आपका परिवार कभी ना मरे और ठीक ठाक रहे तो आपने क्या दिक्कत है, आप बड़ी खुशी से रहोगे, बड़ी खुशी बनाओगे। और यहाँ तो रहना ही नहीं, वो आपको वहां मिलेगा जिसकी खबर लेकर ये दास आया है। ये है अंतिम पैगंबर, ये रामपाल दास है, वो फाइनल प्रॉफिट। ये सच कर मान लेना, लेटेस्ट। और विद कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और विद कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप इस दास के पास है। अब जैसे 5 यज्ञ जो हम करते हैं, ये तो ग्लूकोज है, अब कंपलसरी है। जैसे डॉक्टर के पास कोई रोगी जाता है और उसकी स्थिति को देख के परिचित हो जाता है, तो तुरंत डॉक्टर ग्लूकोज लगाता है, ट्रीटमेंट अन्य बाद में शुरू करता है। तो उस ग्लूकोज से हटकर और ट्रीटमेंट है। ग्लूकोज तो शरीर की केवल एक पानी की पूर्ति करेगा, इसको सपोर्ट देगा, रोग नहीं काटेगा। रोग नाश करने की अन्य औषधि है, टैबलेट है, इंजेक्शन है, कैप्सूल्स है। तो वो न तो गीता के अंदर वो कैप्सूल है, कुरान शरीफ के अंदर वो मंत्र नहीं है, वो कैप्सूल नहीं है, वो टैबलेट नहीं है, इंजेक्शन नहीं है जिनसे रोग नाश होगा। वो तो केवल ग्लूकोज है, ये समझ लो। अब टैबलेट कौन सी है, इंजेक्शन कौन से हैं? जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह परियाति तदन देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म की साधना का केवल ओम एक मंत्र है, नथिंग एल्स। जो अन्य जो मंत्र जाप करते हैं गीता जी में कहीं नहीं है। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, और जितने भी मंत्र एवं नमः, ये मंत्र नहीं है, ये गीता में प्रमाणित ही नहीं है। इसके अतिरिक्त जो साधना भक्ति करते हैं वो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में निषेध है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न सुख होता है, ना उनकी गति होती है, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। इसलिए अर्जुन, भक्ति के लिए तुझे सदग्रंथों का आधार ही मानना चाहिए। तो गीता ज्ञान दाता ने केवल एक वो मंत्र बताया, और गीता को सर्वधार्य मानते हैं सब हिंदू धर्म के भाई, और गीता वाली एक भी क्रिया नहीं करते।
उसके हटकर ही साधना करते हैं, पढ़ते गीता को है। ये तो वो काम कर रहे हैं जैसे एक भगत कह रहा था, बोला यार ये समाजी औरों को तो सलाह देते हैं गाय रखन की और स्वयं रखेंगे भैंस इनकी कथनी और कथनी में न्यू अंतर है। तो ये खुद ऐसा ही करते हैं, औरों को सलाह देते हैं गीता पढ़ो और मंत्र देते हैं ओम नमः शिवाय, ओम वासुदेव ओ भगवते नमाय, एवं नमः, पता नहीं कितने सरनामा विष्णु का बना दिया। तो इसमें ओम नाम का जाप है, नथिंग एल्स। ये सरपुरुष का है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। और सरपुरुष है ये ब्रह्म है, काल है, जो गीता ज्ञान दाता है, वेद ज्ञान दाता है, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, इंजिल का ज्ञान दाता है और जबूर का ज्ञान दाता है, तौरात का ज्ञान दाता है। ये ब्रह्म है। उनमें ये मंत्र नहीं दिए इसने, क्योंकि वो पहले वो मंत्र वास्तविक इनमें दे चुका था। जैसे तौरात के अंदर सृष्टि रचना बता दी इसी ने, आगे उसने बताना आवश्यक नहीं समझा कि उसने बोल ही दिया पहले। इससे पहले के ये ग्रंथ हैं वेद और गीता, ये इसकी तरफ से कंप्लीट ज्ञान है, इसमें मांस खाने का कहीं प्रावधान नहीं है। आगे चल के इसने अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए अपने सतर से कहीं कह दिया मांस खा लो, ऐसे पशु खाओ, ऐसे खाओ। ये इसका अपना आदेश है, इस काल ब्रह्म का, कुरान शरीफ के ज्ञानदाता का, अल्लाह अकबर का नहीं है। अल्लाह अकबर ने तो तौरात के उत्पत्ति ग्रंथ में सबसे पहले बता दिया है किसी भी मनुष्य को और किसी भी प्राणी, चाहे जलचर है, चाहे वनचर है, चाहे वो वायु का पक्षी है, कोई भी मांस नहीं खाएगा, बीजदार पौधे ये खाओ। ये फाइनल फैसला है उस कंप्लीट गॉड का। आगे कोई ये मांस खाने का प्रावधान बताया है इस काल ने बताया, जो कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने। ये अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है। और उस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता के आदेश का पालन करके जो मांस खाते हैं, हिंसा करते हैं, तो अल्लाह अकबर उस समर्थ का विधान भंग होने से वो दंडित होते। फिर एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक SHO का मित्र था कोई, दरोगा जी का। उसने कहा कि दरोगा जी, मेरा एक पड़ोसी है, मेरे साथ वाला मकान वाला, मुझे बहुत परेशान रखता है, किसी तरह भी बाज नहीं आता, क्या इलाज करूं। SHO ने कहा कि मार उसका लठ, माफ देख लूंगा, मार दे उसको। उसने अपने पड़ोसी के साथ जाके झगड़ा ठान दिया, SHO की आज्ञा मान के, एक अधिकारी की, और उसका पड़ोसी मर गया, साथ के मकान वाले की मृत्यु होगी। राजा का विधान था जो किसी को मारेगा उसको सजाए मौत होगी। उस अधिकारी SHO की आज्ञा का पालन करके एक व्यक्ति की मृत्यु कर देने से उसको सजाए मौत हुई, क्योंकि उसने राजा का कानून तोड़ दिया एक अधिकारी के कहने से, अधिकारी की आज्ञा पालन करके। इसी प्रकार वो कंप्लीट गॉड का विधान उसने बता दिया तौरात के अंदर और बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में, ये कोई भी मांस नहीं खाएगा, तुम्हारे लिए ये बहुत भरपूर खजाना दे रखा है। उसके अतिरिक्त किसी कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने आदेश दे दिया मांस खा लो, ऐसा खा लो, ऐसा ना खाइयो, तो वो अल्लाह अकबर का आदेश नहीं, उस दरोगा जी का आदेश है। उसका पालन करने से आपको दंडित होना पड़ेगा। उसके लिए कहा है सूक्ष्म वेद में कि मुल्ला जी, आज आप मुर्गी मारते हो, अगले जन्म में ये मुर्गी तो मुल्ला बनेगी, आप बनोगे मुर्गी और ये तेरी गर्दन काटेगा। ये टिट फॉर टैट कभी नहीं जाएगा, भूल मत, अपना विधान मत बना के बैठे। तो इस प्रकार ये जो विधान है मांस खाने का, ये अल्लाह अकबर का नहीं है, कंप्लीट गॉड का नहीं है, परम अक्षर ब्रह्म का नहीं है। तो अब जो प्रसंग है उसी पर आते हैं कि अन्य जो भक्ति हम करते हैं, जब तक ग्लूकोज से काम नहीं चलेगा। जैसे पूरा सिख धर्म भी वो क्या करता है, वाणी का पाठ करते हैं, ये ज्ञान यज्ञ है, भंडारे करते हैं, धर्म यज्ञ है, प्रणाम करते हैं, ये प्रणाम यज्ञ है, लेकिन हवन यज्ञ भी वहां नहीं है। और फिर मंत्र जो वास्तविक मंत्र है, सतनाम जो है, ये समझ लो टैबलेट हैं, वो कैप्सूल हैं, कैप्सूल और टैबलेट हैं, 2 अक्षर का सतनाम, एक ओम एक तत्व, और जो सार नाम है वो इंजेक्शन समझ लो।
तो ये कंप्लीट कोर्स है जन्म और मृत्यु के रोग का नाश करने का। जैसे अब ये दास बताएगा वो कंप्लीट कोर्स। ये 500 यज्ञ करनी है जो सतलोक आश्रम में आपको बताई जाती। जैसे 5 यज्ञ आपको बता दी। एक यज्ञ धर्म की भंडारे किए जाते हैं, भोजन कराए जाते हैं भक्तों को, और दूसरी यज्ञ ध्यान या परमात्मा का विशेष कसक ऐसा ज्ञान बता दिया जाता है आपकी बुद्धि नहीं हटेगी सतलोक तक। आप बेशक यहाँ काम कर रहे हो लेकिन आपकी इच्छा ये रहेगी है भगवान इब का पीछा छूट जा और बुराइयों से बचोगे, भक्ति करते रहोगे। जनता तो सतनाम की और न चिंता दास, और जय कोई चिंता नाम बिना हुआ है काल की फांस। फिर क्या बताते हैं कि एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम हम दंडोत प्रणाम करते हैं, और 5वीं यज्ञ ज्ञान की। ये तो ग्लूकोज है, ये कंप्लीट है ग्लूकोज भी, अच्छा ग्लूकोज ये है। और फिर